जी, कैंपस का डैशबोर्ड है, इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी बटन्स हैं जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, यानी कि उसके अलावा एग्ज़ाम्स की समरी, परफॉर्मा समरी, अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस, चलान्स पेड और जितने भी मैनेजमेंट हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो अभी ये एम्प्टी है, जैसे जैसे हम डाटा डालेंगे ये फिल होती जाएगी। कैंपस के पास ऑप्शन है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। कैंपस के पास ऑप्शन है कि वो कैंपस सेटिंग चेंज कर सकता है। कैंपस सेटिंग में लॉगिन, सिग्नेचर, वाटरमार्क, जो भी सर्टिफिकेट प्रिंट होंगे उनकी बैक साइड पे अपना वाटरमार्क लगा सकता है। कैंपस नेम वो अपना चेंज कर सकता है। प्रिंसिपल नेम, अटेंडेंस नोट रिक्वायर्ड, अगर कोई बच्चा एबसेंट है तो उसके लिए अटेंडेंस के लिए नोट लिखना रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। ओपनिंग टाइम कब है, क्लोजिंग टाइम कब है, ये यूज़ होगा टाइम टेबल में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम लाजमी लिखें। अब जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर हमने दो फ़ोन नंबर्स लिए हुए हैं, एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक जो अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि दोनों नंबर पर मैसेज सेंड करना है या एक नंबर पर। अब यहाँ पर ऑप्शन है लैंग्वेज, ये स्विच कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इसको उर्दू लैंग्वेज दी होगी तो ये उर्दू लैंग्वेज में मैसेज सेंड कर सकता है और उर्दू का एक मैसेज एज अ 3 मैसेज काउंट होगा। इसके अलावा ईमेल और फ़ोन नंबर वो चेंज नहीं कर सकता। कॉन्टैक्ट नंबर फॉर पेरेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर रिपोर्ट्स, कंप्लेन नंबर, लीव एप्लीकेशन नंबर, पीटीसीएल नंबर, ये सब वो अपडेट कर सकता है। उसके अलावा हम चलते हैं कैंपस सेटिंग के दूसरे टैब में। यहाँ पर ऑप्शन है एसएमएस टेम्पलेट्स। जितने भी सॉफ्टवेयर से एसएमएस सेंड होंगे वो एज ए टेम्पलेट होंगे और सारे के सारे कस्टमाइजेबल हैं कि आप जैसे कि ये एक पहला टेम्पलेट है रिस्पेक्टेड सर। अब नीचे है फादर नेम। फादर नेम क्या है, एक वेरिएबल है जो हमने नीचे यहाँ पर शो किया हुआ है, तो वो ऊपर यूज़ करके जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ वो पुट करनी है वो डाल देगा, तो उसको मैसेज उस फॉर्मेट में चला जाएगा। इसी तरह ये सारे के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर सेट हैं जो कि सुपर एडमिन से एक बार साइन हुए हैं। तो अगर कैंपस चाहे अपना वो अलग से टेम्पलेट, शॉर्ट टेम्पलेट, लॉन्ग टेम्पलेट और एनीथिंग वो इसको चेंज कर सकता है। थर्ड टैब है ऐड हेडर एंड फुटर। स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर अगर आपने कुछ हेडर या फुटर ऐड करना है, चलान के अंदर ऐड करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्टाफ का है वहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन है एसएमएस अलॉटेड हिस्ट्री। जब हमने कैंपस क्रिएट किया था हमने 1000 एसएमएस दिए थे, वो यहाँ पर डिटेल आ रही है कि सुपर एडमिन की तरफ से आपको 1000 मैसेज असाइन हो चुके हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन है सेशंस बनाने की। कैंपस अपना सेशन नया बना सकता है और जो पुराने वाला है उसको एडिट और डिलीट भी कर सकता है। उसके अलावा कैंपस सेशन को स्विच भी कर सकता है जब यहाँ पर दो सेशन क्रिएट होंगे, जैसा कि मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। कैंपस के पास ऑप्शन आ जाएगी कि वो नेक्स्ट सेशन में जा सकता है। अभी हम 2021 में हैं तो ये एक्टिव है। एसएमएस फीचर में चले जाते हैं। एसएमएस हिस्ट्री, जो भी मैसेज सेंड होगा उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आएगी। अभी जब मैसेज सेंड करेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। उसके बाद ऑप्शन है एसएमएस रिपोर्ट। डेली बेसिस पर हम जितने मैसेज सेंड करेंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। एसएमएस टेम्पलेट्स है, हम प्री डिफाइन एसएमएस टेम्पलेट सेट कर सकते हैं ताकि हमें लॉन्ग टेक्स्ट लिखना ना पड़े। अब एसएमएस सेंड करके देखते हैं। लेट्स सी सेंड एसएमएस टू कैंपस, क्लास, सेक्शन, स्टडी ग्रुप, एक्टिव स्टूडेंट्स, इनएक्टिव स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्टाफ, सेंड टू अ नंबर। लेट्स सेंड मैसेज टू अ नंबर। टेम्पलेट अगर हम यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट प्री फिल हो जाएगा। मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज साथ ही एसएमएस हिस्ट्री में आ जाएगा और एसएमएस हिस्ट्री में ये लॉग हो जाएगा। यहाँ से हम इसको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, रीसेंड इसको दोबारा से सेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मैसेज को कैंसिल भी कर सकते हैं। जो भी मैसेज है 1 या 2 मिनट के अंदर सेंड हो जाएगा, उससे पहले आप इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेज डिलीट भी किया जा सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको 1000 एसएमएस दिए गए थे और मैसेज अब तक एक सेंड कर चुके हैं और जिसकी लेंथ भी एक ही थी, इसी वजह से आपका एक मैसेज डिडक्ट हुआ है। अगर मैसेज की लेंथ 2 होगी यानी कि 160 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर 2 एसएमएस माइनस होंगे। ये पूरे का पूरा इसका एसएमएस मॉड्यूल है। एसएमएस मॉड्यूल के बाद स्कूल को हम सेटअप करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास सेक्शन क्रिएट करने की। बाय डिफॉल्ट हमने सेक्शन ए क्रिएट करके दिया हुआ है, हम सेक्शन बी क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर डिस्प्ले ऑर्डर की ऑप्शन है, हम चाहें तो इसको ड्रैग करके रीऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट हमने ये सब्जेक्ट पहले से क्रिएट किए हुए हैं, अगर हम चाहें इनको डिलीट, एडिट, एक्टिव, इनएक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है स्टडी ग्रुप की। स्टडी ग्रुप हमने 2 असाइन किए हुए, बायो ग्रुप एंड कंप्यूटर ग्रुप। जैसे कि 9th 10th में बायो और कंप्यूटर अलग अलग होती है, तो बायो ग्रुप को हम एडिट करते हैं, इसको सब्जेक्ट से साइन कर देते हैं ये वाले, और कंप्यूटर ग्रुप को हम ये वाले सब्जेक्ट से साइन कर देते हैं।
अब हम आ जाते हैं फी पार्टिकुलर्स में। फी पार्टिकुलर्स पहले से 3 इधर ऐड है, एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फी। हम जो चाहे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एसी फीस। उसके बाद हम चलते हैं क्लास सेटअप करने में। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट हमने 2 क्रिएट की हुई है, 9th 10th। इनको सेटअप करते हैं, एडिट करते हैं। अगर तो किसी बच्चे ने चालान लेट पे किया है तो पर डे फाइन कितना है वो हम सेट कर लेते हैं। डिस्प्ले ऑर्डर पहले नंबर पे कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई होते हैं, कौन कौन से स्टडी ग्रुप इसको अप्लाई होते हैं। यहाँ पर अब एक ऑप्शन है रीअसाइन सब्जेक्ट्स टू ऑल स्टडी ग्रुप स्टूडेंट्स, कि अगर तो आपने स्टडी ग्रुप के सब्जेक्ट चेंज किए हैं तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो जितने भी इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होंगे उनको दोबारा से सब्जेक्ट्स अलॉट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है कौन कौन से इस क्लास को सब्जेक्ट देने हैं, तो मैं सारे के सारे चेक कर देता हूँ। अगर हमने क्रिएट किए होंगे तो यहाँ पर टीचर्स की ऑप्शन आएगी कि एग्जाम का टीचर कौन सा। अब यहाँ पर एडमिशन फी आ रही है, एडमिशन फी हमने फर्स्ट टाइम लेनी है, हम फर्स्ट टाइम चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी हमने फर्स्ट टाइम लेनी है, फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे। ट्यूशन फी हमने जितने भी मंथ्स हैं सब में लेनी है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह एसी फीस हमने कब लेनी है, लेट से मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये हमारी क्लास सेटअप हो जाएगी। 9th सेटअप हो चुकी है, 10th भी सेटअप कर लेते हैं इसी तरह। फीस ऐड कर लेते हैं। ट्यूशन फी 12 मंथ्स देनी है हमने। एसी फीस हमने जुलाई अगस्त में लेनी है, लेट्स से 50 से। तो यहाँ पर इनका टोटल भी आ जाएगा। 9th का टोटल हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये हमारी क्लासेस सेटअप हो चुकी हैं। इसके अलावा ऑप्शन है न्यूज़ एंड इवेंट्स ऐड करने की। इवेंट हम लेट से ऐड कर देते हैं संडे। तो संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 13 इवेंट ऐड कब होगा, संडे को। सेव कर देते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन है कि कोई भी ब्रोशर्स वगैरह हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो जब भी कैंपस चाहे उसको एडिट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम कैटेगरीज की, फील्ड कैटेगरीज की, कि अगर आपने स्टूडेंट का आईडी कार्ड या कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेनी है वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा स्कूल सेटअप हो गया। अब हम आगे चलते हैं।